जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की किस तरह लाज बचाई थी, किस तरह उनकी रक्षा की थी दुशासन से। लेकिन हम में से बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि क्या रिश्ता था श्री कृष्ण और द्रौपदी का। क्यों दौड़े चले आते थे श्री कृष्ण द्रौपदी की एक पुकार पे। दोस्तों, श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे और द्रौपदी भी उनको अपना सखा मानती थी। जब भी वह किसी मुसीबत में होती, वह भगवान कृष्ण को याद करती और भगवान श्री कृष्ण भी तुरंत दौड़े चले आते और उनकी सहायता करते। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या रिश्ता था, क्यों इतना घनिष्ठ रिश्ता था श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच में। दोस्तों, द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वह यज्ञ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम यज्ञसेनी रखा गया। वह जन्म के समय सांवली थी, इसलिए इन्हें कृष्णा भी कहा गया। और इनके 5 पति थे, इसलिए इन्हें पांचाली भी कहा गया। दोस्तों, राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह श्री कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी और श्री कृष्ण भी द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे, इसलिए दोनों का विवाह नहीं हुआ। और श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अर्जुन के विषय में बताया कि अर्जुन आर्यों में सबसे श्रेष्ठ हैं और तुम्हारे लिए उत्तम हैं। श्री कृष्ण ने ही द्रौपदी का मन अर्जुन की तरफ आकर्षित किया था और श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों मित्रता पूर्वक व्यवहार करते थे। दोस्तों, महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से जब शिशुपाल का वध किया था, तब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी और उससे निरंतर खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांध दी। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा द्रौपदी, और भविष्य में तुम्हारी इस साड़ी के टुकड़े की कीमत जरूर चुकाऊंगा। तभी पांडव जब कौरवों से जुए में सब कुछ हार गए, तब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उनकी पराजय हुई। तब भरी सभा में दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए बोला। दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर उन्हें सभा में घसीटते हुए लेकर आया। तब दुर्योधन ने दुशासन से द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए कहा। तब दुशासन द्रौपदी की तरफ बढ़कर चीरहरण करने लगा। तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर भगवान श्री कृष्ण को याद किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के द्वारा बांधी गई साड़ी का कर्ज चुकाते हुए उस साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि द्रौपदी की लाज बच गई और